वेलकम बैक। और अब हमारे साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़ गए हैं। इस साल का आखिरी मंगलवार और इस साल की सबसे शानदार पिक रही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और जो CNBC आवाज़ के व्यूअर्स जुड़े रहे उनके लिए 5 बैगर रहा। चैनल पर पिक किया गया बॉटम पर और लगातार कहा गया कि जल्दी प्रॉफिट मत बुक करिए। और सुशील जी, गुड मॉर्निंग। इसका श्रेय आपको जाता है सबसे पहले तो। जो साल की सबसे शानदार कॉल रही वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की रही। करने वाला ऊपर वाला अनुज जी, बस वो श्रेय किसी किसी को दे देता है। मैं सामने पड़ गया तो मैंने बोल दिया, कोई और भी बोल सकता था। नहीं नहीं, अब आप हम्बल हो रहे हैं। जरूरी है, जो हम्बल नहीं रहेगा उसको बाजार ह्यूमिलिएट कर देगा। ओके चलिए, तो फिर अब आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 2024 की सबसे अच्छी कॉल क्या रहेगी फिर, ये बताइए। मतलब जो आपको लग आने रहा है, अभी अभी लग रहा है, वो तो होगी या नहीं होगी वो तो मार्केट डिसाइड करेगा। आने दीजिए सामने वैसे पैटर्न्स। तो हो सकता है जनवरी में फरवरी में वैसा कोई माहौल मिलेगा। देखिए, बढ़े हुए बाजार में उस तरह के मोटे पैटर्न्स मिलते नहीं है। जब कोई स्टॉक घटा हुआ है तब वो मल्टी बैगर बनता है, तो जब आएंगे तब हम उन पे बात करेंगे। हालांकि केमिकल सेक्टर जिस पे आपका भी मन तेजी में है और हमको भी सारी चार्ट्स में एक के बाद एक तेजी बनती लग रही है, वो 5 बैगर 6 बैगर तो कभी कभी कोई चांस हो जाता है जो बन जाती है चीज। और ये 3 4 बैगर तो बहुत सारे मिलने चाहिए, और इस वक्त तो लग रहा है वो सारे के सारे केमिकल सेक्टर में है। केमिकल सेक्टर में तो नाम बताइए, क्योंकि केमिकल बास्केट काफ़ी बड़ी है। एक तो खैर अप्रोच होती है कि बास्केट ही बना लें, लेकिन अगर आप कोई 3-4 नाम बताएं स्पेसिफिकली। बालाजी एमाइंस, अल्काइल एमाइंस, नोसिल, जो हमारे सब पुराने भी रिसेंट लास्ट एक महीने के पिक्स हैं, आपके फाइन ऑर्गेनिक्स। तो इन सारे स्टॉक्स में मुझे शांति से लेके बैठने वाले के लिए 3 बैगर रिटर्न्स बड़ी आसानी से नजर आते हैं। आप कैश स्टॉक्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। F&O स्टॉक से कोई दुश्मनी है क्या? मतलब यहाँ पर नहीं F&O जी, भी है। नहीं जी, मुझे दुश्मनी किसी से भी नहीं है। हाँ मुझे मुनाफे से मोहब्बत है। हाँ। पर कैश के स्टॉक्स में मीठा मुनाफा मिलता है, कम क्लेश किए, बिल्कुल बिना क्लेश के। रोज का MTM का डंगा नहीं है। तो जो गाढ़ा मुनाफा अगर कैश में आ रहा है, तो 2023 में हम ज्यादा कैश की तरफ झुक गए। फिर अगर ज्यादा मुनाफा, ज्यादा बड़ी बड़ी चाल F&O में बनेगी तो हम वापस उसकी तरफ ज्यादा फोकस्ड हो जाएंगे। ओके चलिए, तो ये कुछ केमिकल स्पेस से हो गए स्टॉक्स। उसके अलावा कोई और स्पेस जो इंटरेस्टिंग लग रही है? बैंक्स, पावर, मेटल्स। अनुज, सच कहूं तो ये सच अप्रिय हो सकता है। जनवरी में मुझे भय है कि बाजार एक अच्छा खासा करेक्शन दे दे। और मैं कंफ्यूज इसलिए हूं, दो बड़े सिग्नल्स हैं। अनुज, सिग्नल जब जब छुट्टी से लौटते हैं तब बाजार उछलता है। आज सवेरे उस तरह की वो उछाल दिखी नहीं। मतलब मामला क्या है? तो दूसरा सिग्नल जो है कि अक्टूबर से दिसंबर तक अगर वॉल स्ट्रीट में भयंकर तेजी होती है, तो जनवरी वॉल स्ट्रीट के लिए खराब होता है, और उसका इम्पैक्ट बाकी भी मार्केट्स पे आता है। तो एक बार मिला जुला बाजार है, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ बाजार है। तो हो सकता है जनवरी में एक अच्छा खासा करेक्शन दे दे, जिसकी एक झलक हमें ऑलरेडी मिली है लास्ट 7 8 दिनों में। तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए यहाँ पे। ओके, खैर निफ्टी अब 85 पॉइंट ऊपर है और बैंक निफ्टी भी 150 पॉइंट ऊपर, लेकिन हाँ शायद उससे ज़्यादा तेज़ी होनी चाहिए मार्केट में। आईटी पर कोई व्यू बन रहा है इस समय सुशील जी आपका? स्मॉल कैप, ये जो माने मिड कैप आईटीज में, सब में हम बेफाम तेजी में मेंटेन्ड है। लार्ज कैप आईटी में वही वाली बात। मतलब मुनाफा बेटा है, और इसीलिए उससे प्यार होता है। तो ये जो मिड कैप आईटीज है, एम्फेसिस, LTTS, LTI, ये सारों पे हम लगातार तेजी मेंटेन रखेंगे। और ये विप्रो, इन्फोसिस, TCS, लगता है एक बार इनकी चाल हो गई। ये सारे के सारे बहुत ज्यादा निफ्टी से ड्रिवन हो जाते हैं। अगर कोई करेक्शन का माहौल बन गया तो इन स्टॉक्स में थोड़ा दबाव आ सकता है। बट 3 से 6 महीने के व्यू में अभी भी मुझे सारे मिड कैप IT स्टॉक्स में लगता है बेस्ट इज येट टू कम। अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, बहुत भागना है उनको। अच्छा, ये आप कहाँ पर हैं? थोड़ा फॉगी लग रहा है और शायद आपका व्यू भी इसीलिए थोड़ा मार्केट पर फॉगी लग रहा है मुझे। हाँ, मैं थोड़ी सी ठंडे प्रदेश में जाके फंस गया। टाइम पे लौट नहीं पाया एयरपोर्ट तक। हाँ बिल्कुल, वो थोड़ा सा इशू हो जाता है ठंड में स्पेशली, और आपको 2-3 घंटे का गैप लेके चलना चाहिए। इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मतलब निफ्टी या बैंक निफ्टी, यहाँ पर अब क्या भी बन रहा है? क्योंकि बहुत लोग जानना चाहेंगे कि यहाँ पर अभी भी अपॉर्चुनिटी है क्या? देखिए, निफ्टी अगर
ये निफ्टी की चार्ट अगर मैं स्क्रीन पे दिखा पा रहा हूँ, निफ्टी अगर 22,000 भी हो जाती तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि अब जड़ के अंदर एक करेक्शन बिल्ड होना शुरू नहीं हो गया। 22,000 ये 100 पॉइंट लास्ट खेलते रहने का तात्पर्य नहीं होता है। ये देखिए, अगर मैं इसको ये मान लीजिए यहाँ तक 22,100 तक भी अगर आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जैसा बनना शुरू हो गया है। तो अब यहाँ बहुत स्टॉक स्पेसिफिक सावधान होकर खेलने की जरूरत है। जो लैगार्ड्स हैं, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स, उसमें भी खासकर अडानी इंटरप्राइजेस, पोर्ट की चाल लगता है कंप्लीट हो गई, अंबुजा और एसीसी की भी चाल एक बार कंप्लीट हो गई। तो अडानी इंटरप्राइजेस या आपके आईटीसी अगर लैगार्ड है तो वो चल सकता है, या कोटक महिंद्रा बैंक और इवन एचडीएफसी दोनों लैगार्ड हैं तो वो चल सकते हैं। तो लैगार्ड्स थोड़े बढ़ सकते हैं, पर बाकी ये जो तूफान मच चुका है आपके एनटीपीसी में या पीटीसी में या सारे पीएसयूज में, जो एकदम ज्वाला हो चुके हैं सारे के सारे शेयर्स, अब थोड़ा सावधान रहना ठीक लगता है मुझे। लास्ट लास्ट के साल के 4-5 दिन है, लिक्विड मार्केट है। 2 या 3 जनवरी तक लगता है बाजार का असली रंग ढंग और चित्र स्पष्ट होना शुरू होगा। ओके, चलिए ठीक है सुशील जी, फिर 2024 में अब आपसे दोबारा मुलाकात होगी। और आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ट्रैवल सेफ, आपको भी, और आपको अगले भी साल अनुज। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। चलिए फिर ये शो को समाप्त करने का समय, और निफ्टी डे हाई पर 85 पॉइंट्स ऊपर 20